नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि पे स्केल नहीं बढ़ाने के विरोध में पुलिस की होली रद्द। राजस्थान के कई जिलों में आज पुलिस के जवानों ने पे स्केल नहीं बढ़ाए जाने का विरोध में होली के कार्यक्रम रद्द कर दिए। बांसवाड़ा पुलिस लाइन में आज पुलिस के जवानों ने होली के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पुलिस के जवान पे स्केल नहीं बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में होली के कार्यक्रम के लिए पुलिस लाइन पहुंचे अधिकारी कार्यक्रम स्थल से लौट गए, जहां 2 दिन लोगों की होली को खुशी से मनाने के लिए हरदम सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान आज सरकार और अपने ही विभाग से निराश दिखे। उन्होंने आज अपनी ही होली का विरोध किया। हर साल धुलंडी के दूसरे दिन पुलिस लाइन में मनाई जाने वाली होली का इस बार जवानों ने बहिष्कार कर दिया। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री शेखावत के काफिले की गाड़ी पर हमला। जोधपुर में माली समाज की परंपरागत रावजी की गेर में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की गाड़ी पर शुक्रवार देर शाम हमला हुआ। मंडोर उद्यान के बाहर एक बदमाश ने गाड़ी का शीशा डंडे से तोड़ दिया। आरोपी प्रमोद कछवाहा को शनिवार देर रात ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। होली के बहिष्कार के बाद पुलिस कर्मियों को मिला किरोड़ीलाल मीणा का साथ। राजस्थान पुलिस के जवानों ने कई जिलों में होली का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि कई पुलिस लाइन में जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिस कर्मियों ने होली का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। वहीं अब प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने पुलिस कर्मियों से होली मनवाने का आग्रह किया है। साथ ही मांगे पूरी होने का आश्वासन भी दिया है। दरअसल वेतन विसंगति और डीपीसी के लिए पुलिसकर्मी मांग कर रहे हैं। इस बार मांगे मनवाने के लिए पुलिस लाइन में होली कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है। इसी के चलते कुछ थानों में होली को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही है। बाड़मेर में एयरपोर्ट को मंजूरी। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक अब A380 जैसे प्लेन पैसेंजर्स को लेकर उतर सकेंगे। बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस बॉर्डर से 100 किलोमीटर से सिविल फ्लाइट के संचालन की मंजूरी मिल गई है। एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग भी उत्तरलाई एयरबेस के नजदीक बनेगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर 24 मार्च तक सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। एयरपोर्ट की बिल्डिंग 127 एकड़ जमीन पर बनेगी। गहलोत बोले, आईफा पर उठाए सवालों का जवाब दे सरकार। गहलोत ने कहा, वह तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ही कह चुके हैं कि आईफा की फाइल बुलेट ट्रेन की तरह चली है, उसके बाद क्या कहना है। इतने बड़े आयोजन का होना एक बात है, हमने तो सबने स्वागत ही किया था, लेकिन जिस रूप में आयोजन हुआ है 100 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से देने की बात सामने आ रही है। 100 करोड़ रुपए मायने रखते हैं। अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो उसी ढंग से उसका परिणाम आना चाहिए। यह तो सरकारी स्थिति साफ कर सकती है। राजस्थान के 12 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण गुरुवार को प्रदेश के कई शहरों में बारिश ओलावृष्टि हुई। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों समेत उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर रहा। मौसम के इस बदलाव से अधिकांश शहरों का तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जयपुर सहित 12 जिलों में आज भी आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 16 मार्च से राजस्थान में मौसम फिर से ड्राई होने लगेगा और आसपास साफ रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, सीकर, बीकानेर, दौसा समेत कई जिलों में कल शुक्रवार दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ। कई जगह तेज आंधी चलने के साथ बारिश हुई। हनुमानगढ़, चूरू के आसपास कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। देर रात को हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के अलावा अलवर, भरतपुर के एरिया में बारिश का दौर जारी रहा। मौसम के इस बदलाव से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। राजस्थान में आज से बदला अदालतों का समय। राजस्थान की अदालतों का आज से समय बदल गया है। हाई कोर्ट से लेकर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें अब सुबह की शिफ्ट में चलेगी। हाई कोर्ट में सुबह 8 बजे लेकर दोपहर 1 बजे तक और अधीनस्थ अदालतों में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक सुनवाई होगी। अदालतें 27 जून तक मॉर्निंग शिफ्ट में काम करेगी। प्रदेश में अदालतों की स्थापना के बाद से ही गर्मियों में कोर्ट्स मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होती है।
है। जुलाई से फिर अदालतें अपने रूटीन समय पर संचालित होगी। नई समय सारिणी के तहत हाई कोर्ट में रजिस्ट्री और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। अधीनस्थ अदालतों में जजेस कोर्ट रूम के अलावा अपने चैम्बर में सुबह 7:30 से 8 बजे तक और शाम दोपहर को 12:30 बजे से 1 बजे तक काम करेंगे। सोने की कीमत ने रचा इतिहास। भारत में सोने की कीमत ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। दुनिया भर के बाजार में जारी अस्थिरता और शेयर बाजार में जारी उठापटक के बाद कीमती धातुओं में निवेश बढ़ गया है। इसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान में शनिवार को 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़ाकर 90,000 के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी आई है। इसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,02,000 रुपए पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ही 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 90,000 और चांदी की कीमत बढ़कर 1,02,000 रुपए पर पहुंच गई है। कीमत 1,05,000 को पार कर सकती है। YouTube देखकर नकली नोट छाप रहा था। बीएड स्टूडेंट जयपुर पुलिस ने 1,05,000 रुपए के नकली नोट के साथ बीएड स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीएड स्टूडेंट ने YouTube पर देखकर नकली नोट की प्रिंटिंग शुरू की थी। आरोपी स्टूडेंट 5 गुना प्रॉफिट में असली की जगह नकली नोट की सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकली नोट छापने में यूज उपकरण और बाइक जब्त की है। मामला जयपुर ग्रामीण के अमरसर थाना इलाके का है। भजनलाल सरकार ने युवाओं के लिए की ये बड़ी घोषणाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को विकास और रोजगार का बड़ा तोहफा दिया है। विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने युवाओं, शिक्षा, महिला सुरक्षा, दिव्यांगों और बेरोजगारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं सबसे अहम रहीं। रोजगार के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए वन विभाग में 1,000, पटवारी के 4,999 और स्कूल शिक्षकों के 10,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पेट्रोलिंग यूनिट वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पुलिस में 10,000 नए पदों पर भर्ती होगी। 70 मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स स्थापित होंगी और अभियोजन विभाग में 200 नए पद सृजित होंगे। पुलिस को 400 नए वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए योजना। मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के बजाय प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 6,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को एक मुश्त 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। रस्ते में श्याम बाबा को भेंट किया सोने का मुकुट। राजस्थान के सीकर जिले के रिंग्स के प्राचीन श्याम बाबा मंदिर में एक भक्त ने बाबा श्याम को 1,10,00,000 रुपए मूल्य का 1 किलो 187 ग्राम सोने का मुकुट अर्पित किया। यह मुकुट भक्त की श्रद्धा का प्रतीक था, जिसे उसने अपनी मनोकामना पूरी होने पर अर्पित किया। मंदिर के सेवक का कहना है कि यह मुकुट हरियाणा के हांसी के एक श्याम भक्त द्वारा चढ़ाया गया है। दरअसल कुछ समय पहले भक्त ने मंदिर में मनोकामना मांगी थी। मनोकामना पूरी होने पर भक्त ने परिवार सहित यह मुकुट अर्पित किया है। हांसी के रहने वाले यह भक्त अपना व्यापार करते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बाबा श्याम को इतनी बड़ी भेंट अर्पित की गई हो। इससे पहले भी भक्तों ने विभिन्न प्रकार की भेंटें अर्पित की हैं। माधुरी दीक्षित को सेकंड ग्रेड बताने पर भड़की भाजपा। राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुए आईहाइफा 2025 समारोह को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को सेकंड ग्रेड एक्ट्रेस कहे जाने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर ने जूली के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब जूली ने आईआईएफए में बड़े सितारों की भागीदारी पर सवाल उठाते हुए माधुरी दीक्षित पर टिप्पणी की। राजस्थान में नई योजना। पुलिस के साथ प्रशिक्षण मिलेगा। सरकारी स्कूलों के बच्चों को रकारी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे राजस्थान पुलिस के साथ ही बनेंगे। राजस्थान की सैकड़ों सरकारी स्कूलों में पुलिस द्वारा स्टूडेंट को कानून सहित विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
स्कूलों में स्टूडेंट पुलिस कैडेट के रूप में तैयार होंगे। इसके लिए शिक्षा व पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में उन्हें 2 साल का कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स को अनुशासन, सुरक्षा व कानून सहित विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत राजस्थान में 534 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। इसमें कक्षा 8 से ऊपर के बच्चों को पुलिस द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत चयन की गई स्कूलों से कक्षा 8 के कम से कम 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयन का आधार स्वास्थ्य व शारीरिक क्षमता होगा। आपको बता दें कि प्रशिक्षण के लिए 2,67,07,000 करोड़ का बजट जारी किया गया है, जिसमें से प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने जमकर खेली होली। राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाड़ियों और कोच ने जयपुर में होली खेली। प्रैक्टिस कैंप में पहुंचे रॉयल्स के खिलाड़ियों ने मैरियट होटल के गार्डन एरिया में जमकर होली का जश्न मनाया। इस दौरान टीम के चीफ कोच राहुल द्रविड़ व्हील चेयर पर बैठकर राजस्थानी अंदाज में गुलाबी साफा पहन होली खेलने पहुंचे। बारिश और तेज हवा से किसानों को दोहरा झटका। श्री गंगानगर के जैतसर और आसपास के गांवों में शुक्रवार रात और शनिवार सुबह भारी बारिश हुई। इससे किसानों को दोहरा नुकसान सहना पड़ा। तेज हवा के कारण गेहूं की फसल खेतों में लेट गई और कटी हुई सरसों की फसल भीग गई। वहीं बारिश रबी की फसल के लिए फायदेमंद रही। गेहूं की 1,482 और 3,077 किस्में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। तेज हवाओं के कारण ये फसलें खेतों में गिर गईं, बालियां जमीन पर बिछ गईं। इससे फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। हालांकि अन्य किस्मों की गेहूं की फसल सुरक्षित है। इनका उत्पादन सामान्य रहने की उम्मीद है। कोटा एसपी ने महिला जवानों के साथ होली खेली। शनिवार को कोटा पुलिस लाइन में एसपी अमृता दुहन ने महिला जवानों के साथ में डीजे पर जमकर डांस किया। भरतपुर पुलिस लाइन में एसपी मृदुल कछावा के साथ कुछ पुलिस कर्मियों ने होली खेली। दोनों ही जगह पुलिस वालों की संख्या कम रही। पाली में पुलिस के जवान फायर ब्रिगेड के साथ होली खेलते नजर आए। उदयपुर पुलिस लाइन में जवानों को होली खेलने नहीं पहुंचने पर साउंड सिस्टम वापस लौटा दिया गया। डिस्कॉम कैशियर ने 1,61,00,000 का किया गबन। उदयपुर जिले के मावली सहायक अभियंता ऑफिस में कैशियर ने 1,14,82,000 रुपए का नहीं बल्कि 1,61,00,000 का गबन किया था। इसका खुलासा डिस्कॉम की विभागीय जांच में हुआ है। मामला दिसंबर 2024 का है। अजमेर में पुलिस जवानों ने होली का किया बहिष्कार। 11 सूत्री मांगों को लेकर अजमेर में भी पुलिस के जवानों ने होली मानने से मना कर दिया है। डीपीसी सहित विभिन्न मांगों को लेकर होली का बहिष्कार किया गया है। पुलिस लाइन में तैयारी होने के बाद भी जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात है। एसपी और अन्य अधिकारी लगातार इस पर वार्ता कर रहे हैं। बाड़मेर में फिर तापमान गिरा। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इसका असर बाड़मेर में भी देखने को मिला। रात का तापमान एक साथ 4 डिग्री गिरकर 21.2 डिग्री पहुंच गया। शनिवार को सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही चल रही है। वहीं तेज धूप भी खिली हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे तक मौसम स्थिर रहने की संभावना जताई है। 16 मार्च से तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ गर्मी बढ़ेगी। झुंझुनू में एटीएम से 10 लाख रुपए ले गए बदमाश। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 3 पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपए लूट लिए। यह वारदात शनिवार रात करीब 3:11 की है। ब्रेजा कार में आए बदमाशों ने पहले एटीएम की रेकी की और फिर वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था, जिससे चोरों को आसानी हुई। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा। राजस्थान के जोधपुर जिले में शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा गया है। इस एक्सीडेंट में शिव के पूर्व भाजपा विधायक जालम सिंह रावलोत के बेटे की मौके पर मौत हो गई। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, जिसकी जान एयरबैग खुलने के कारण बच गई और कोई गंभीर चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। इसी वजह से पाल रोड नगर चौरों पर कंट्रोल बिगड़ गया और कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ पहुंच गई और फिर टकरा गई।
इंदौर से जोधपुर पहुंचा आसाराम। जमानत पर जेल से बाहर दुष्कर्म का दोषी आसाराम जोधपुर पहुंचा है। उसे 14 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 75 दिन की मेडिकल आधार पर आसाराम को अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आसाराम इंदौर से यहाँ पहुंचा है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।